तो हम आप लोग को जो है कहाँ तक पढ़ा दिए थे? फर्स्ट में क्या पढ़ाए थे? रियल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? पोलिनोमियल पढ़ाए थे। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? उसके बाद क्या पढ़ाए थे बोलिए? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए थे ना। निर्देशांक ज्यामिति के बाद क्या पढ़ाए थे? समीकरण पढ़ाए थे। समीकरण के बाद आप लोग क्या किए थे? मेंसुरेशन शुरू किए, क्षेत्रमिति किए थे। और क्षेत्रमिति पढ़ा दी, उसमें हीरो का स्वरूप बता दिए थे। अब आप लोग को हम जो शुरू कर रहे हैं जियोमेट्री, समझ लीजिए। जियोमेट्री को मैथ की बादशाह कहते हैं, ध्यान दीजिए। जियोमेट्री पर जिस स्टूडेंट पूरा कमांड हो गया वो समझिए दुनिया चेंज कर देगा। कैसे? क्योंकि ज्योमेट्री का कोई ऐसा थ्योरम नहीं है जो कोई भी सवाल में यूज नहीं होता। आप इंटरमीडिएट में चल जाएगा ना तो 9th और 10th टोटल मिला करके 42 को थ्योरम है, ध्यान दीजिए। लेकिन जितना ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ने के लिए है उतना ज्योमेट्री आपको 10वां भी नहीं है। मां 10वां में एक ही चैप्टर है त्रिभुज पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ जो ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे 9th क्लास का वो लगातार 6 मंथ तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो बेसिक रीड है ज्योमेट्री का वो हम आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। समझ गए ना? यस सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। नामे है ज्यामिति, समझे ना? तो ज्यामिति का सबसे पहले क्या डिफिनेशन होगा हम 1 से 2 बार बोलेंगे, ध्यान दीजिए। और जकड़ा यहाँ खड़ा कर दिया आके बोलना पड़ेगा, नहीं होती यही लतियाई बुए में बतिया। यस सर। अरे बतिया तुमने समझ ना, तो ध्यान दीजिए। तो पहली यहाँ पर लिखे हुए ज्योमेट्री बोल दे, ध्यान सुनो, सुन ध्यान से। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामिति के। ध्यान दो, हम बोल देते हैं यहाँ पर समतल आकृति का मतलब क्या होता है और ठोस आकृति का मतलब क्या होता है। ध्यान दो, ठोस के मतलब हुआ 3D, क्या हुआ? ठोस के मतलब 3D, और समतल का मतलब हुआ 1D 2D। बताए थे 1D मन है 1 डायमेंशनल, 2D मन है 2 डायमेंशनल, 3D मन है 3 डायमेंशनल। बताए थे ना? समझा कि नहीं जी? तो 1D 2D और 3D बात समझ रहे। लेकिन आज तो पता होगा आजकल मार्केट में 3D फिल्म भी चलता है, देखा है 3D फिल्म? 3D फिल्म का मतलब लंबाई चौड़ा ऊंचा सब कुछ दिखाई देगा, बस में ना, वो 3D कहते हैं। सिनेमा वालों देखे होंगे, उसे हम गए देखने, हम देखे हुए हैं, बस में ना। तो ध्यान दीजिए, याद हुआ? क्या बोलेंगे? गणित की वैसी शाखा। ध्यान दो, क्या बोलेंगे? गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ध्यान दो, मंगनिया चंगनिया हम फिर चले, नहीं चलेगा फिर यहाँ बोलना पड़ेगा। बोल दें फिर, सुनो। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। के आके सुना सकते हैं जल्दी, सही जल्दी, आपको बात नहीं जल्दी, तुम आएगा तुम्हें गिरे सही, जल्दी 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 जल्दी, फुर्ती 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 फुर्ती, जल्दी 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 आने जी। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, कुछ नहीं, ध्यान सुनिए। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति। बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा बोल दिया ना, सही बात, ठीक है। और सुना लड़का में आप सुनेगा, जल्दी जल्दी फुर्ती फुर्ती में। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। बहुत सी बात, चलिए लड़का हमको सुनेगा, जल्दी आइए। बात नहीं, अरे घावाना का कदम कहाँ है रे, जल्दी को बताइए। हाँ बोलिए। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। बहुत सी बात, और को सुनेगा, जल्दी 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 फुर्ती में ले लो, जल्दी 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 जल्दी। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। सी बात, और कोई जल्दी उतना जल्दी जल्दी करो। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक हो गया, आप रहने दीजिए, इतना हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आया? समझ बात को ध्यान दीजिए। तो समतल आकृति का मतलब हो गया रेखा, किरण,
त्रिभुज, ये सब कौन आकृति है? समतल है, समझ गए ना। और ठोस में हो गया घन, घना, बेलन, शंकु, सब बतिया बता का है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? नहीं बताए थे? ध्यान दीजिए, ये लिखिए ना। अब नीचा से पॉइंट बना के लिखिएगा, नीचा से पॉइंट बना कर लिखिए, लिखिए गणितज्ञों का ऐसा मानना है कि ज्यामिति की उत्पत्ति भूमि मापने के आवश्यकता के कारण हुई। समझ गए? बस नहीं ना, मतलब जितना भी गणितज्ञ थे उन्हों का यह मानना था कि ज्यामिति की जो उत्पत्ति हुई किसको मापने हुई है? भूमि मापने के आवश्यकता कारण हुई। बात समझ गए? और एक महान गणितज्ञ है, इसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है यूक्लिड। समझ गए? क्या नाम है उसका? यूक्लिड। और यूक्लिड को ही क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का पिता कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। किसके क्या नाम है उसका? यूक्लिड नाम है। दुआ नेक्स्ट में पॉइंट बना लिखिए, पॉइंट बना लिखिए महान यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड को महान यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड को ज्यामिति का पिता या जनक दीजिए, ज्यामिति का जनक, पोस्ट में लिख लीजिएगा फादर ऑफ जियोमेट्री, पोस्ट में लिख लीजिएगा फादर ऑफ जियोमेट्री। फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। तो होनी सके बात समझ लो, ध्यान दीजिए। ज्योमेट्री क्या बोले थे? गणित की वही शाखा जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ठोस तथा समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। और उसके बाद क्या किए? गणितज्ञों का ऐसा मानना है कि ज्यामिति की उत्पत्ति भूमि मापने की आवश्यकता कारण हुई। और जो है एक महान गणितज्ञ थे जो यूनान के थे, जिसका नाम था यूक्लिड, उसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप ही समझिए, कोई भी चीज जब बड़ा हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? दो भाग में डिवाइड करते हैं। आप ही बताइए, फैमिली जब बहुत बड़ा हो तो उसको कितने भाग में डिवाइड होता है? बहुत डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं? एक कहावत सुन लो, आप सुने होंगे, इंसान में जब तक खुद का ज्ञान नहीं होता है ना, जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाता है। बस में ना, अगर ज्ञान खुद का हो जाएगा, जो उखाड़ना तो उखाड़ दोगे। मतलब समझते हैं? इसीलिए कहावत भी है, आत्मज्ञान सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। बात समझ गए ना? जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा ना, तो कथनू मथुरा चल जाओ, कथनू काशी, कुछ नहीं, सब धन बहस पसरी है। बतिया समझ रहे ना? ध्यान दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या थे? जियोमेट्री, ज्यामिति थे। और इसका जो डिफिनेशन थे हम आपको दे दिए। तो इसका भी जब फील्ड बहुत बड़ा होने लगा, तो इसको भी अध्ययन में सुविधा के लिए दो पार्ट में तोड़ लिए। कितना पार्ट तोड़ लिए? दो पार्ट में। एक का नाम है प्लेन ज्योमेट्री, एगो का नाम है ठोस ज्योमेट्री। कहने का मतलब हिंदी में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? समतल ज्यामिति और ठोस ज्यामिति। इंग्लिश में चलेंगे तो प्लेन ज्योमेट्री, एगो में चलेंगे तो सॉलिड ज्योमेट्री। बतिया समझ में आया? कितना हो था? हम समझ गए? बस में ना? तो ध्यान देखो, परिभाषा सब यही याद, कुछ है ये नहीं है, हम कुछ करेंगे भी नहीं है। समझते हैं ना? खाली एक बार मंत्र पढ़ेंगे, स्व स्वाहा हो जाए। स्व समझा कि ना है? नहीं समझ रहे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसको जो हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो एक पार्ट का नाम होगा समतल ज्यामिति। देख परिभाषा सब लगले लगल रहेगा दबन। तो समतल आकृति के बारे में अध्ययन करते समतल ज्यामिति, और ठोस के बारे में अध्ययन करते ठोस ज्यामिति।
इहो से आसान हो सकता है गधवन। ओ से स्टार लगा, ओ से स्टार लगा दीजिएगा और लिखिएगा ज्यामिति के प्रकार। लिखिएगा ज्यामिति के प्रकार, ज्यामिति के प्रकार, ज्यामिति के प्रकार। लिखिएगा टाइप्स ऑफ जियोमेट्री, टाइप्स ऑफ जियोमेट्री, टाइप्स ऑफ जियोमेट्री। लिख लिए टाइप्स ऑफ जियोमेट्री, बोलिए डैश मार के लिखिएगा। ये बुक में ध्यान दे, ऐसे लिख। अच्छा बोलते इसको क्या पढ़ते हैं? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? उसके आगे मतलब जिसके बारे में कुछ कहना होता है तो वहाँ आंकड़ा लगाई दीजिए। बच्चा समझे कि न समझना है? नहीं समझते सर। लिखिएगा अध्ययन में सुविधा के लिए, लिखिए अध्ययन में सुविधा के लिए, अध्ययन में सुविधा के लिए जियोमेट्री को, अध्ययन में सुविधा के लिए जियोमेट्री को, जियोमेट्री को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। देखिएगा जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित। चलिए सब एक नंबर में लिखिएगा समतल ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री। दो में लिखिएगा ठोस ज्यामिति, सॉलिड ज्योमेट्री। ध्यान दो, बात मटियाने से काम नहीं चलेगा। हम एक से दो बार बोलेंगे, मंगनिया चंगनिया सब चलेंगे, लेकिन तोरा यहाँ आके बोले पड़तो। कातना बता हम बोल लेंगे, अरे कातना बता बोल लेंगे। हाथे हाथे खड़ा कर, वाह बहुत अच्छा। ध्यान दो, एक से दो बार सब यही याद है, समझ गए ना? सब नहीं कहते हैं नाम के आगे मगर काम छुपल तरह बोकना है ना। ये लिख लिया ना, एक नंबर लिख के डाल दिए समतल ज्यामिति प्लेन ज्योमेट्री, समतल ज्यामिति प्लेन ज्योमेट्री। बात को कोई न मटियाएगा, जिसको बोलेंगे यहाँ के बोलना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ, ज्यादा भनभन करेगा तो यहाँ खड़ा कर देगी। लिखिए लिखिए डैश मार के लिखिएगा, डैश मार दिए। लिखिए वैसी ज्यामिति, वैसी ज्यामिति, वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग, जिसमें हम लोग, जिसमें हम लोग, लिख लिए, जिसमें हम लोग समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समतल ज्यामिति कहते हैं, उसे समतल ज्यामिति कहते हैं, उसे समतल ज्यामिति कहते हैं। लिखिएगा इंस्टांसेज, इंस्टांसेज नहीं होता ध्यान लिखना ना बाबू। इजी, अब इजी मैंने कौन, वो इजी नहीं समझना। एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, याद भले। लिखिए जैसे लिखिएगा रेखा, रेखा कोमा त्रिभुज, त्रिभुज कोमा वृत्त, वृत्त दे दिए। उसके बाद आप लोग आयत भी दे सकते हैं, वर्ग भी दे सकते हैं, इत्यादि कर दीजिए।
इत्यादि दोनों परिभाषा क्या हो, दोनों एक ही बार बोल पाएंगे, बुझ गया ना। चलो दू लिख के दे दे, ठोस ज्यामिति। बोले हैं? अच्छा अपने से बोले तो क्या नाम बोल भाई, लिखे लिखे। वैसी ज्यामिति, वैसी ज्यामिति, वैसी ज्यामिति, वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ठोस ज्यामिति कहते हैं, उसे ठोस ज्यामिति कहते हैं। ये बतिया समझ में आया कि फिर चले? हाय रे भगवान, लतिया देंगे पवित्र हो जाओगे। आया समझ में आया? Yes, sir. किसको किस होता हमको समझ में आ गया? बात समझ हो गया? इसका पहले जैसे लिख लीजिए, सुना लिख लीजिए, इजी लिखिए एग्जाम्पल बेस क्या लिखिए। घन, घनाभ, घन घनाभ, देखिए बेलन, शंकु, गोला कमा अर्धगोला इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए। जल्दी बोकन रे, तू बात के मट याद रहेगा बरे, तू बात जल्दी जल्दी आओ, तू बतिया मट याद जल्दी आओ, दोनों सुनाना पड़ेगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, बड़ा तू बात कर रहा था, चले खड़ा हो, जल्दी बोल। वैसी ज्यामिति आकृति जिसमें हम लोग समतल आकृतियों के बारे में, समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समतल समतल आकृति करते हैं, समतल ज्यामिति का तरीका समतल था। ज्यामिति करते हैं। यो बोलेगा कहता है, चल यो बोल, ठोस आकृति बोल, ठोस ज्यामिति बोल, ठोस आकृति, ये ठोस ज्यामिति बोल कहता हुआ। ठोस ज्यामिति, हाँ बोल, वैसी ज्यामिति वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ठोस आकृति करते हैं। ठोस ज्यामिति का तरीका था। पूरा सब मत आते हैं, चले और के बड़े बात को चल जल्दी, बहुत मजा आता है, फुर्ती में आओ। जिसमें हम लोग समतल रेखा था आकृतियों के बारे में करते हैं। चल चल जल्दी जल्दी आओ, जल्दी और जल्दी आओ। वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समतल ज्यामिति कहते हैं। ठोस ज्यामिति, वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ठोस ज्यामिति कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा, तो कितना अच्छा सुना, जल्दी तुम दोनों जल्दी जल्दी फुर्ती में आओ। सब तय सुनेंगे, समझ गया ना, बात नहीं मटेंगे, सब यही सुन लेंगे। हाँ वैसी ज्यामिति आकृति जिसमें हम लोग समतल आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समतल ज्यामिति कहते हैं। ठोस ज्यामिति वैसी ज्यामिति जिसमें हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ठोस ज्यामिति। चल देखो, मतलब ये प्रतिष्ठा बता ले, तो समझ गया ना, प्रतिष्ठा बता लिया। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए, तो ध्यान सब समझ गए ना। तो आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं, और इसके आगे जो है, मतलब जो है आपको इसके आगे ध्यान देना, कोई क्लास मत छोड़ना। हम बिंदु से कल जो क्लास शुरू करेंगे, बिंदु पॉइंट, बिंदु क्या होता है, पूरा उखाड़ देना है बिंदु को, समझ गए ना, पूरा उखाड़े देना है, छोड़बे नहीं करेंगे हम। इसीलिए कोई अब्सेंट होना ही नहीं कहता हम, होने का मतलब ये बात सोचना आप अब्सेंट हो जाएंगे, सोचना ही नहीं है। कल अपना टाइम से आ जाना है, और कल हम बिंदु के बारे में शुरू कीजिए। देखिए ज्योमेट्री का पहले थ्योरी ले लीजिए, थ्योरी करने में जितना थ्योरम है, सब थ्योरम को प्रूव करेंगे। और सवाल तो देखेगा तो पहले करेगा, समझ गए ना, क्या करे सब पता होगा। अरे बुझ रहे ना, कैसे बनता है, थ्योरी करेंगे सवाल सब बनेगा, बुझ गए ना, टेंशन लेना ही नहीं, उन्हें टेंशन, समझ गए, ठीक है आज नहीं करनी, ठीक है, ओके।